नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की, और ये बहुत सारी आम जनता की लाइफ को प्रभावित करने वाला है। कैसे प्रभावित करेगा? तो भाई अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन अभी आप देखें तो मिडिल क्लास है या फिर उससे भी नीचे हो जाती है। अपर क्लास है तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास हो जाते हैं और एक अपर मिडिल क्लास भी आ जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो जर्नल से ही जाना प्रेफर करते हैं, वो टिकट भी बुक नहीं करा सकते हैं और वो बहुत बहुत सारा सामान भी लेकर के जाते हैं। लेकिन अब रेलवे ने एक नियम बनाने का सोचा है कि भाई हम अब आप जितना लगेज ले जाते हो वो रेलवे पे ही तौल लिया जाएगा और उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा अगर आप ज़्यादा अपने साथ लगेज लेकर के जा रहे हो। ठीक है, अब मैं बात कहूं कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें मुझे पर्सनली क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो मुझे बता दीजिएगा। तो इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। तो अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान, रेल मंत्री बोले एक्स्ट्रा लगेज पर देना होगा आपको अधिक भुगतान। हाल ही में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लोकसभा में जानकारी दी कि ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। तो अगर आप ज्यादा सामान अब लेकर के ट्रेन में जा रहे हो, जैसे इस तरीके से भर भर के ले जाते हो, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। देखो हाँ, एक व्यवस्था सिस्टम ये भी है कि भाई लगेज का भी एक होता है कि अगर आपको सामान भिजवाना है तो आप उस गाड़ियों से भिजवा दीजिए, सामान पहुंच जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं। ठीक है, इतना सारा सामान कुली से अंदर मंगाएंगे और फिर उसके बाद पूरी ट्रेन में भर देंगे, जिससे दूसरे यात्रियों को असुविधा होती थी, ये मैं भी मानूंगी। पर आगे बात करते हैं। ये बयान सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के उत्तर में दिया गया। ये घोषणा भारतीय रेलवे की यात्री सुविधा, सुरक्षा और राजस्व प्रबंधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम बताया जा रहा है। अच्छा, आप कितना कितना पैसा देना पड़ेगा और कितना कितना आप सामान ले जा सकते हो, ये सिस्टम पूरा एयरपोर्ट पे जैसे होता है ना वैसा होगा। तब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार, एयरपोर्ट पे सामान ठीक है तोला जाता है, लेकर के हम जाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी होती हैं बैठने वगैरह की, लेकिन रेलवे स्टेशन पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जिस तरीके से हमारे होली दिवाली में भीड़ होती है, जहां पे मशीनों में बिना सामान चेकिंग किए लोगों को भेज दिया जाता है, उस दौरान आप कैसे इस व्यवस्था को मैनेज करोगे? उस दौरान आप कैसे इन सारे सामानों को तौलोगे? चलो, आपने वेटिंग मशीन जो है जिसमें स्कैन होता है उसमें ही वेटिंग मशीन लगा दी, तो आप एक ब्लॉक बनाओगे, फिर बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, लोगों की ट्रेन छूटने लगेगी। फिर वहां पे ये हो सकता है कि आप यात्रियों को बोलिए भैया 2 घंटे पहले आओ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपको चेक इन करने में लग जाएगा, जैसे एयरपोर्ट में सेम होता है। तो ऐसी व्यवस्था फिर आपको पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन पर देनी पड़ेगी, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। राइट, चलो आगे आ जाते हैं। श्रेणी, बिना शुल्क और अधिकतम सीमा बात करते हैं। सेकेंड क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो 35 किलोग्राम लेकर के जाओगे, अधिकतम सीमा यहाँ पर 70 किलोग्राम की है। अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो तो 40 किलोग्राम ले जा सकते हो, अधिकतम आप 80 किलोग्राम ले जा सकते हो। अगर आप चेयर कार या AC 3 टियर में है तो 40 किलोग्राम ले जाओगे और 40 किलोग्राम से अधिक आप ले ही नहीं जा सकते हो, अधिकतम सीमा आपकी यही हो जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान अगर लेकर के जा रहे हो तो आपको हर एक लगेज का शुल्क देना पड़ेगा। तो अब देखो, यहाँ पर ये बोला गया है कि ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जो टिकट बुक कराते हैं, उनको सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आपको सामान ले जाना है तो क्या जनरल में जाओगे? ये भी बात है। तो यहाँ पे उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं वो अपना कुछ भी सामान लेकर के जाएं, और वैसे भी जनरल में लोग जो ट्रेवल करते हैं बहुत कम ही सामान लेकर के जाते हैं, तो इससे तो वो वर्ग प्रभावित नहीं होगा भैया जिसको जनरल में जाना है। लेकिन फिर यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब क्या आप हमसे ज़्यादा पैसा लोगे? ये एक माइंड में आ सकता है, और ये थॉट है नॉर्मल सा कि भाई मेरे पास पैसा तो क्या ऐसा मतलब और भी ज़्यादा हम पैसा आपको दें, ऑलरेडी तो टैक्सेस में हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। तो वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। नीति का उद्देश्य क्या है? तो यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक सामान से कोच में अव्यवस्था होती है, आगे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। ट्रेनों के परिचालन क्षमता की बात करें तो ओवरलोडिंग से ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम और समय पालन भी प्रभावित होता है। राजस्व वृद्धि, अवैध या फिर बिना शुल्क भारी सामान पर नियंत्रण से रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और यात्रियों के बीच में समानता आएगी, क्योंकि विशेषकर आम और साधारण यात्रियों के हितों में हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं संवैधानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या होता है। ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पर समझ ली। देखो, भारतीय रेलवे संघ सूची लिस्ट 1 के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 246। ये निर्णय सार्वजनिक परिवहन शासन और साथ ही साथ यूजर पे सिद्धांत को मजबूत कर रहा है। स्टेशन पर क्रियान्वयन की बात करें तो हर स्टेशन पर सटीक वजन मापन होगा। अब ग्रामीण और गरीब यात्रियों पर प्रभाव, तो प्रवासी श्रमिक और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ इससे बढ़ सकता है। भ्रष्टाचार की आशंका है कि मैनुअल चेकिंग में अनौपचारिक वसूली की संभावना होगी, बिल्कुल ही होगी, और ऐसा होगा क्योंकि रेलवे है, ये
आपकी एयर इंडिया नहीं है, ये आपका इंडिगो नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी है, तो उसको पूरी तरह से प्राइवेट करो और फिर वैसी सुविधाएं वहां पर दो, पारदर्शिता रखो, तब तो हो सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई। राइट, चलो आगे आ जाते हैं, आगे समझ लेते हैं। सुधार के सुझाव, डिजिटल वेट मशीनों, ऑनलाइन लगेज बुकिंग, पारदर्शी शुल्क संरचना का सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रियायत और अलग नीति, जन जागरूकता अभियान ताकि यात्रियों को नियम पता चल सके। निष्कर्ष ये है कि अतिरिक्त लगेज पर शुल्क लगाने का निर्णय भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और आर्थिक रूप से सशक्त जरूर करेगा। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन में अभी क्वेश्चन मार्क है, जैसे मुझे है, आपको भी हो रहा होगा, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा सिस्टम हम रेलवे में तो नहीं चाहते, वरना हमें वही फिर फर्स्ट क्लास आप सिस्टम दो जैसे एयरपोर्ट में है, बैठने की व्यवस्था, साफ सुथरी चीजें, फिर वो भी होना चाहिए। राइट, तो ये था हमारा पूरा न्यूज। आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। भारतीय रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती या फिर किसी सूची में ही? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए एंड थैंक यू सो मच।